सबको मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की वीडियो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करे तो आपको कैसा लगेगा? करने वाली है। तो करना क्या है, आपको एक ऐसे स्थान पर बैठ जाना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आपको बिल्कुल फोकस होकर सुनना है और आपको ध्यान से हर एक शब्द को सुनना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो मिलने वाला है जो आज तक आपको नहीं मिला है। तो आज की वीडियो से लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। बट अभी करना क्या है, सबसे पहले हमें इस किताब को पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। तो जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और उसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। बहुत ही बढ़िया आगे है, 2-3 स्टोरीज भी आएंगी कि कैसे हम कल्पना की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। किताब बहुत प्यारी है, द सीक्रेट की बुक मेरे पास अभी है शक्ति। आपने मेरी और वीडियोस भी देखी हैं। तो अभी 5 से 7 मिनट के लिए आपको बैठना है, ध्यान से सुनना है। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही ये काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी, जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें। अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें, अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले, हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वह अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। इसलिए जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते रहते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको ये फर्क दिख जाएगा। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या ये है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं। और ये तय है कि यदि वह इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वह सचमुच उनके जीवन में आ जाएंगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें, उसी की कल्पना करें। ये ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। कुछ समझ आया आपको? तो मैं आपके साथ 2-3 स्टोरी शेयर करूंगी अभी इस बुक में से। तो आपको हो सकता है 5 to 6 मिनट और लगे, है ना। जब मेरा एक स्टोरी इसमें कहानी के थ्रू आपको बताया गया है राइटर ने, जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया था
तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बिठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मकता भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे। यहाँ पे भावनाओं और कल्पना की बात हो रही है, इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था, इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उसके गले में घंटी बांधी, सुनने की कल्पना की जैसे वह हाल के गलिहारे में ही चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज़ लगाई जैसे वह वहीं हो। मेरी बेटी ये कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा, जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह कैबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप अपनी मनचाही चीज जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सर्जन के क्षेत्र में मौजूद है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके कैरियर में पंख लग जाते तो आपका जीवन कैसा होता, कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीज करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते थे तो आपको कैसा महसूस होता। आप अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए आप अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं इटली की यात्रा करना? यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें, फिर आप जो चाहें उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो आप उसको समझा सकते हैं, ये कहकर उसकी मदद कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। ये हकीकत है। ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही ज़्यादा है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना ही नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा था कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया है। उसने अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी।
वह उसे उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। नौकरी तो नहीं थी, पर वो नाटक करने लगी और सुबह जल्दी उठने लगी, अलार्म लगा दिया। अब उसने अपने जर्नल में क्या ये लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है और जो उसके पास आ रही है। इसकी बजाय अब वह ये लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने ये योजना बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल दिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। तो गाइस, कैसा लगा अभी तक? थोड़ा सा और लास्ट, क्योंकि ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक में अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। ये कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकें, तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़े के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसों के लिए जगह है या उसमें रद्दी कागज ठूस ठूस के भरे हैं? ये आपको चेक करना है। पूरी कोशिश करें कि मैंने बीच बीच में से हाईलाइट की हुई हैं कुछ लाइनें। अगर आपको और अच्छे से पढ़नी है तो आप बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार भी सुन सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसकी बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर ये महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी हो। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक एक शक्ति छिपी है। एक और छोटी सी कहानी के थ्रू बताया है राइटर ने, और ये लास्ट 1 पेज है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती तो हर बार कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख लिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था। वह घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी, जाहिर है वह उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा भी मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। तो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगी, उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की, उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा, उसने उनके साथ बातचीत की। तो क्या है लास्ट में क्या आता है कि अब आप अपने पुराने संसार में नहीं हैं। आपने अगर ये वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप फील करें। अगर मेरी पहले भी आपने वीडियो सुनी है और अब आप उसको चेक करें, आपके दिमाग में क्या चलने लगा है, दिल में क्या चलता है इस वीडियो को सुनने के बाद। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही मौजूद चीजें होती हैं। भले ही आप उसे एक समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी मिलेगी। राइट? तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।